हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर टाइप। इसमें अंडरलाइन करना है प्रोनाउंस को और उसके टाइप भी लिखने हैं। एंड द फर्स्ट वन इज हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क भी है और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। दैट वॉज अ ग्रेट नॉवल। इसमें दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, इसमें फिजिकली आपको बताना पड़ता है कि पॉइंट आउट करके कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू रीड। अब इसमें व्हाट भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। व्हाट जो है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और यू जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इंटेरोगेटिव एंड पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है रॉबर्ट मेड दिस टी शर्ट हिमसेल्फ। अब इसमें हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा है। दिस इज द गर्ल हु केम फ्रॉम स्पेन। अब इसमें भी देखिए दो प्रोनाउंस हैं, दिस और हु। दिस तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि उस गर्ल के बारे में, और हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने यहाँ लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। वी हेल्प्ड आर सेल्व्स टू सम स्नैक्स एट द पार्टी। इसमें भी प्रोनाउंस जो है वी भी है और आर सेल्व्स भी है। वी तो है आपका पर्सनल प्रोनाउन एंड आर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। टू whom डिड यू सेंड दैट पोस्ट कार्ड विद आ पिक्चर ऑफ बिग बैन। अब इसमें भी whom भी है और you भी है। whom तो है आपका इंटेरोगेटिव क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, और you जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। ओके। और इसमें दैट भी है, तो दैट कौन सा होता है, रिलेटिव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिलेटिव। ठीक है, तो इसमें whom हो गया, you हो गया, दैट हो गया। whom आपका इंटेरोगेटिव हो गया, you आपका पर्सनल हो गया, एंड दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द कार हुज ड्राइवर इज अ यंग मैन इज फ्रॉम आयरलैंड। इसमें हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ टी एंड अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। अब इसमें आई भी प्रोनाउन है, माई सेल्फ भी प्रोनाउन है। आई पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई मदर गेव हर सेल्फ आ बिग ट्रीट ऑन हर बर्थडे। तो इसमें हर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सुटेबल प्रोनाउन फिल करने हैं। डज हर या शी नो दैट वॉज एबसेंट। अब इसमें देखिए हर और शी है, तो हमें बच्चों ये ध्यान रखना है। देखिए नो, नो क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल होगा, इसलिए यहाँ पे शी होगा ना कि हर। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे भी वॉज एबसेंट, वॉज भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा। डज शी नो दैट आई वॉज एबसेंट। ओके। प्लीज टेल, अब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा। प्लीज टेल हिम आई हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन केमिस्ट्री। आई रिमेंबर दैट, अब दे और देम। अब इसमें से दोनों में क्या होगा, आई रिमेंबर दैट देम तो नहीं होगा, वर्ब है। बॉट क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट दे है इसलिए दे हो जाएगा। फ्रूट फ्रॉम अस या वी। अब इसमें दे के संग क्या यूज होगा, अस। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट यूज होगा ना कि सब्जेक्ट। प्लीज डोंट टेल। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पे, हर। अबाउट मी। शेक्सपियर इज एन ऑथर। अब इसमें हु या हुम, आई एंजॉय रीडिंग करेंगे। इसमें हुम यूज हमने इसलिए किया है, जो हुम जो होता है वो इसमें एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने हुम किया। अगर एज ए सब्जेक्ट यूज करना होता है तो हम वहाँ पे हु यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट शेक्सपियर बताया, शेक्सपियर की उसने किताबें पढ़ी हैं जिसको उसने पसंद किया, इसलिए हमने यहाँ पे हुम किया है एज ए ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू रीड फास्टर देन मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज होगा। द बुक, अब आपको पता है जो विच यूज़ होता है वो थिंग्स के लिए यूज़ होता है, हु जो है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो बुक के संग हम विच ही यूज़ करेंगे, हु यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे द बुक विच इज इन द शेल्फ इज माई। द टीचर, अब इसमें हु और हुम में से क्या फिल करना है। वैसे भी जनरली जब हम जनरल टॉक करते हैं तो वहाँ पे हम हु फिल करते हैं और इनफॉर्मल में हम हुम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, द टीचर एवरीवन हेट्स हैज़ डिसाइडेड टू रिज़ाइन। तो उस टीचर की बात हो रही, तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है इसे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे हुम फिल किया। द टीचर हुम एवरीवन हेट्स हिज डिसाइडेड टू रिजाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हिमसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सारे जिसमें सेल्फ या सेल्व्स होता है वो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक होते हैं। दोनों में सेम ही वर्ड चलते हैं, बस डिफरेंस ये है कि वर्ब के बाद अगर यूज़ होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ही रिवॉर्डेड हिमसेल्फ विद एन आइसक्रीम। हिमसेल्फ इसलिए हुआ क्योंकि ही है, ही के संग हिमसेल्फ होगा, शी के संग हर सेल्फ होगा, दे के संग देमसेल्व्स होगा। ठीक है, दे अग्रीड अमंगेस्ट देमसेल्व्स दैट दे वुड नॉट टेल एवरीवन। दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे देमसेल्व्स VES ऐड किया है। आई टॉट माई सेल्फ टू ड्रॉ, आई के साथ माई सेल्फ यूज़ होता है। यू मस्ट एक्सप्लेन, यू के संग योर सेल्फ यूज़ होता है, तो योर सेल्फ मोर क्लियरली। तो आपको ये लर्न होना चाहिए किस प्रोनाउन के संग कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, कौन से पर्सन के साथ। ही हैज़ अ बैड टेम्पर सो ही मस्ट लर्न टू कंट्रोल हिमसेल्फ, क्योंकि ही जो है वो प्रोनाउन, तो ही के लिए हिमसेल्फ। वी थॉरोली इंजॉयड आर सेल्व्स एट द पार्टी ऑन संडे। वी के साथ आर सेल्व्स, प्लूरल है तो आर सेल्व्स। दैट मंकी इज स्क्रैचिंग इट सेल्फ, क्योंकि मंकी जो है एनिमल्स भी हम एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ इट सेल्फ हेयर। वन मस्ट डिफेंड वन सेल्फ, वन जहाँ भी होगा वहाँ वन सेल्फ होगा, अगेंस्ट बुलीज। माई ब्रदर एंड आई बॉट आर सेल्फ सम एप्पल्स, क्योंकि ये प्लूरल में बन गए। शी कुक्स फॉर हर सेल्फ एवरी डे, क्योंकि शी है इसलिए हर सेल्फ। आई इंजॉयड माई सेल्फ ऑन होली हॉलीडेज, आई के साथ माई सेल्फ यूज़ हुआ है। प्रियांशी इज़ अ गर्ल, और गर्ल के लिए हम शी प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हर सेल्फ फिल किया है, हर सेल्फ इन द मिरर। नेक्स्ट वन इज, इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। आपको पता है इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में भी सेम ही वर्ड होते हैं, हु, हुज, विच, दैट, वही लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या है, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन फिल होगा, और जहाँ पे हम रिलेट करते हैं क्लॉजेस में तो वहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ओके, द बॉय डैश फादर इज़ अ डॉक्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें कॉमा से भी पुट ऑफ किया जा रहा है। इसमें जहाँ पे कॉमा सेट ऑफ होते हैं वहाँ पे हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हुज हो जाएगा, क्योंकि हुज क्या होता है, ओनरशिप बताता है, पोजेशन बताता है। और इसमें द बॉय किसके, फादर इज़ अ डॉक्टर, द बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर, तो बॉय और फादर का जो है ओनरशिप हो रही है। ठीक है, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। द थीफ whom they caught was sent to the prison। इसमें जो whom है, इसमें whom और who जो है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमने who यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने who एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बनाया है, उसे एज ए ऑब्जेक्ट है। क्योंकि किसने पकड़ा है, सब्जेक्ट जो है इसमें एक तरह से हिडन भी है, उन्होंने पकड़ा है, किसने पकड़ा होगा, पुलिस ने पकड़ा होगा, तो जो दे जो है वो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, थीफ जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए यहाँ पे whom यूज़ हुआ है। द थीफ whom they caught was sent to the prison। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी है, इसलिए यहाँ पे जो है वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा ये। विच सिटी डू यू लाइक बेस्ट, लंदन, पेरिस और एम्स्टर्डम। द गर्ल हु ब्रोक द मिरर वॉज स्कोल्डेड बाय हर मदर। अब इसमें हु जो है एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, किसके लिए, गर्ल के लिए। जो गर्ल थी वो ही यहाँ उसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हु होगा, यहाँ पे हुम नहीं होगा। द गर्ल हु ब्रोक द मिरर, क्योंकि वही लड़की जिसने मिरर तोड़ा। अब ये क्वेश्चन बन गया, हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन इन लंदन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें व्हाट भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, इसलिए यहाँ पे व्हाट यूज़ होगा। कैंगरूज हु यूज़ देयर पाउच टू कैरी देयर बेबीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। हु हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये कंगारू की बात हो रही है, उन्हीं कंगारू की बात जिनके पाउच होता है, इसलिए एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे हु यूज़ हो रहा है। हु रोड द फैंटम ऑफ द ओपेरा, इसमें भी क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसलिए पूछा गया कि किसने लिखा है, इसलिए हु। क्वेश्चन मार्क में है विच क्लोथ्स, क्योंकि थिंग्स के लिए हम विच यूज़ करते हैं, इसलिए विच क्लोथ्स आर हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। दैट वुमेन, अब इसमें हम देखिए दोनों फिल कर सकते हैं, हुम भी फिल कर सकते हैं, हु भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, दैट वुमेन हुम यू सॉ वॉज माई आंटी, दैट वुमेन हु यू सॉ वॉज माई आंटी, तो दोनों इसमें यूज़ कर सकते हैं। हैव यू ईटन द मैंगोज दैट फादर बॉट यस्टरडे, इसमें दैट जो है वो दैट जो है दोनों चीज़ों में रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, और इसे दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जब हम दैट यूज़ करते हैं तो वो एसेंशियल क्लॉज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दैट लगाया है।
अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, विच शॉप शुड वी विजिट नाउ, इसलिए यहाँ पे विजिट विच होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू।